साथियों नमस्कार। आज देश की जो राजनीति है ना? जिस मोड़ पर खड़ी है, वह केवल चिंताजनक नहीं, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत लज्जाजनक और विडंबनापूर्ण अध्याय बन चुका है। आज एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जहाँ संसद भवन के पवित्र गलियारों में संविधान की मोटी-मोटी प्रतियां लहराकर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग जब संसद भवन में कदम रखते हैं या अपने किसी आंतरिक सम्मेलनों और सम्मेलनों के मंच तक पहुंचते हैं ना, तो देश की गंभीर नीतियों, वैश्विक संबंधों और कूटनीतिक एक फूहड़ स्टैंड अप कॉमेडी शो में बदल देते हैं। जरा सोच कर देखिए, हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ आप कूटनीति की एक लंबी परंपरा और गौरवशाली परंपरा इतिहास रहा है। पटेले के अर्थशास्त्र से लेकर आधुनिक के भारत कूटनिरपेक्ष आंदोलन और आज के वैश्विक बहुपक्षीय कूटनीति। भारत ने हमेशा दुनिया को यही सिखाया है कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच संबंध आपसी सम्मान, गरिमा और रणनीतिक परिपक्वता पर टिके होते हैं। लेकिन आज हमारे देश के मुख्य विपक्षी दल के सर्वोच्च नेता और उनके सलाहकारों ने इस पूरी महान परंपरा को सड़क छाप व्यंगों और ओछी टिप्पणियों के स्तर पर लाके प्राप्त किया है। अल्लाह पटक। अभी हाल ही में दिल्ली में एक मंच पर कुछ ऐसा हुआ, उसने देश की बौद्धिक और राजनीतिक वर्ग को शक्ति में लाती डाल दिया। एक तरफ देश की संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी यह दावा करती हैं वह देश में मोहब्बत की काम चलाने के निकले हैं, और दूसरी तरफ उसी दुकान के भीतर जो माल बिकता है ना, वह केवल और केवल घटिया ऊंची राजनीति और परिपक्वता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख की बैंड बजाने वाला बट्टा लगाने वाले बयानों के होते हैं। यह सिर्फ एक बयान या एक घटना नहीं, या उस पूरी मानसिकता का दस्तावेज है जो वह मान चुके हैं कि देश की सत्ता हाथ से निकल गई ना, इस देश के सम्मान, वैश्विक और प्रतिष्ठा की भी बैंड बजाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम कर दो, हम भारत में अगर हमें सत्ता नहीं मिलेगी तो हम भारत की बेइज्जती तो करने वाली है इंटरनेशनल मार्केट में। आज इस बात की गहराई से हम लोग समझते हैं, उन बयानों की एक एक परत देखते हैं और देखते हैं किस तरह से संसद के बाहर खड़ी होकर दिए गए बयान मंच पर वह हल्की-फुल्की बातचीत हमारे देश की राजनीतिक पतन का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। उस घटना की एक-एक फ्रेम की समीक्षा करें अगर देखें, जिसे देश ने कुछ समय पहले देखा है और सुनकर हैरान रह गया। मंच पर कार्यक्रम चल रहा था। राहुल गांधी माइक के सामने बिल्कुल माइक टार्गेट बने हुए थे। देश की विदेश नीति पर अपने अद्वितीय जांच का प्रदर्शन कर रहे थे। उनका मुख्य बिंदु था दुनिया भर में जो कूटनीति चल रही है, वह किसी गंभीर वैचारिक और आर्थिक राजनीति पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सिर्फ मोदी जी के गले मिलने का एक ढकोसला करती है। मोदी जी, गले मिलने से ऐसे विदेश नीति नहीं होती है। जरा उठिए और सोचिए और मापिए कि जो व्यक्ति खुद देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, 55 साल का युवा नेता राहुल गांधी, जो खुद को संसद में सांसद हो और जो खुद देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करता हो, उसकी राजनीति में क्योंकि नीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की बुराई करना। और मोदी जी अपने पर्सनल लेवल पे अगर किसी नेता से गले मिलते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? भारत में हर इंसान अपने दोस्तों के साथ गले मिलता है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को ना अपनी पता नहीं कौन-सी ईगो उनकी ऐसा हमें मोदी मोदी हमसे डरता है। जिससे जो सड़क छाप जो भाषाएँ जो बात कर रहे हैं ना, बाय गॉड! क्या ही बोलूँ? लेकिन बात यही नहीं रुकी। अपनी इस ओछी थ्योरी को मंच पर भौतिक रूप से प्रमाणित करने के लिए उन्होंने जो किया ना, वह किसी राजनीतिक सम्मेलन का हिस्सा कम और किसी सर्कस के नाटक का दृश्य ज़्यादा लग रहा था, और सामने बैठे हुए कुछ जाहिल और बेवकूफ लोग इस सड़क छाप नेता की बातों से ठहाके भी मार रहे थे। नेताजी अपनी जगह पे इसी उठे, मंच पर आगे बढ़े
और अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को अपनी बाहों में जकड़ लिया कि मोदी जी बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो ऐसा झपकियां मारते हैं। वाह! क्या राजनीति की आपकी समझ है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधियों और रक्षा समझौते, ट्रेड डील्स और भू राजनीतिक समीकरणों को एक झटके में आप इतनी आसानी से खारिज कर दिया। क्या लगता है आपको? गले मिलने से डील होती है, वो बंद कमरे में होती है। और नहीं, मंच पर अपने ही सहयोगी को कस लेना, अच्छी तरह से दबा के कस लेना, विदेश नीति का मास्टर क्लास। तो कोई सीखना है, वो राहुल को माननीय राहुल गांधी सिंह जरूर सीखे। देखिए, इस ड्रामे का जो है ना, सबसे काला और शर्मनाक हिस्सा यहाँ पे नहीं था दोस्तों। वो काला हिस्सा इसके तुरंत बाद शुरू होता है जब राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित को गले लगाया। उस 50-60 साल के संदीप दीक्षित जैसी सड़क साफ आदमी को, अपने आप को पूर्व सांसद है ना, शीला दीक्षित का लड़का है, उसको जरा भी तमीज या शर्म नहीं आई। अक्षर में ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, प्लान था। जैसे संदीप दीक्षित को राहुल गांधी ने गले लगाया, संदीप दीक्षित ने माइक पर एक ऐसा फूहड़ कर कथा जिसे हम कांग्रेस पार्टी की वैचारिक मर्यादा और शालीनता की धज्जियां की बात। संदीप दीक्षित ने हंसते हुए बिल्कुल एक नुक्कड़ के मंचरी की तरह तंज कसा, मिलोनी समझ के या मिलोनी समझ कर तो नहीं चकरा सर। और उस पर सोने पर सुहागा आप देखिए कि राहुल गांधी ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई भाई। उस फुहड़ता को खारिज करने के बजाय मुस्कुराते हुए ठीक उल्टे हाथ ढीठ लहजे में जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया। भाई और बहनों, जरा इस संवाद की गहराई में जाइए। कोई आम दो दोस्तों की चाय की दुकान पर चल रही है बकवास नहीं है। यह एक राष्ट्रीय दल के मंच पर जो देश के मुख्य विपक्षी नेताओं और बीच के बीच हो रहा है, क्या हुआ संवाद था जिसे पूरा देश और दुनिया देख रही है। एक विदेशी राष्ट्र की प्रधानमंत्री जो खुद कभी कभी आधिकारिक दौरे पर भारत भी आती है और मेहमान बनकर आई हैं, जिनका देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति औपचारिक स्वागत करता है, उसके नाम का इस तरह से सरे आम सार्वजनिक मंचों पर फूहड़ और यौन कुंठा से भरा मखौल उड़ाना या किसी भी राजनीतिक दल के नैतिक पतन की पराकाष्ठा में, ये तो क्या है। जब यह वीडियो देश और दुनिया के सामने आया तो स्वाभाविक रूप से नीतिक हलकों में भूचाल आ गया। भारत के विदेश मंत्रालय को एबीए को आधिकारिक तौर पर सामने आकर यह कहना पड़ा कि किसी भी विदेशी राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह की फप्तियां कसना और राजनीतिक संवाद में इस स्तर की भाषा का प्रयोग करना भारत की गरिमा के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ताजुब इस बात का है कि जिन लोगों ने यह बयान दिया ने इस पर देश से माफी मांगने की बजाय उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, बल्कि उल्टा उनकी तरफ से ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं मानो में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया हो। जरा सोचिए, आज जब दुनिया भर में देश भारत की तरफ नींद भरी नजरों से देख रहे हैं, जब भारत ने G20 की ऐतिहासिक अध्यक्षता सफलता पूर्वक संपन्न की, जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इकोनॉमी में आगे बढ़ते हुए तीसरी ये एक अर्थव्यवस्था बनने की होड़ में अग्रसर है, जब दुनिया के तमाम बड़े नेता भारत के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, तब हमारे देश सम्मुख के विपक्षी दल क्या कर रहा हो। साथ ही वे दुनिया भर के नेताओं पर नाम पर जो पत्ते चुटकुले बना रहे हैं ना, ये यह भूल जाते हैं कि जब आप जॉर्जिया मेलोनी या किसी भी विदेशी नेता का इस तरह से मजाक उड़ाते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि आप उस देश के भारत या के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को भी खतरे में डाल रहे होते हैं। वो देखेंगे एक शब्द का गलत इस्तेमाल भी दो दोस्तों इस कंट्री के बीच में कस्बों की जो हमारी जो बनी बनाई जो मेहनत होती है ना, रणनीतिक साझेदारियां जो होती है वो मिट्टी में मिला सकता है। लेकिन जिन्हें खुद अपनी पार्टी को बचाने के लिए रोज रोज नए नए ड्रामे करने पड़ते हो, उन्हें देश के कूटनीतिक हितों से क्या ये मतलब साथियों। या वही लोग हैं जो विदेशी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से नहीं चुप। कभी लंदन में जाकर यह कहना कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है,
कभी अमेरिका में जाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहा हो, तभी ऐसे मंचों पर विदेशी मेहमानों पर उच्च कटाक्ष करना, यह सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इस स्क्रिप्ट का नाम है, अगर हम सत्ता में नहीं हैं, तो इस देश की ताकत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना हो सके उतना गिराओ। मित्रों, अगर हम राहुल गांधी के राजनीतिक इतिहास का उठाकर देखें ना, या कोई छिटपुट या लौकिक घटना नहीं है। उनकी पूरी राजनीति का ताना बाना ही गैर जिम्मेदारी, संस्थागत अवमानना और बचकाने बयानों पर टिका। याद कीजिए, संसद के अंदर का हुआ चित्र, जब एक गंभीर बहस के दौरान देश के प्रधानमंत्री और संसद के सामने वे अपनी सीट से उठकर प्रधानमंत्री की सीट के पास गए और एक झटके से गले लगा लिया। उस समय भी इसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया और ऐसा ही कांग्रेस ने इसे प्रचारित भी किया। लेकिन इसके तुरंत बाद कैमरे के सामने पीछे मुड़कर जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों को ट्वीट किया, उसने उस पूरे आलिंगन के पीछे छिपे एक पाखंड को और नाटक को बेनकाब कर दिया था। संसद की पवित्रता, जहाँ देश के कानून बनते हैं, वह गंभीर बहक होनी चाहिए, उसे बिग बॉस का सेफ बना। और संसद के बाहर जो बात निराली है, जब ये संसद के बाहर खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो देश की एक जिम्मेदार सांसद नहीं, बल्कि किसी विदेशी या विरोधी छात्र की संघ के अराजक नेता। कभी वे देश की न्यायपालिका जुडिशरी पर दबाव बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, जब नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते, है ना? कभी वे देश की सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सबूत मांगकर पाकिस्तान को खुश करने का मौका देते हैं, और तभी देश के उद्योगपतियों को खुलेआम चोर और लुटेरा कहकर देश के आर्थिक माहौल को डराने की कोशिश करती है। पार्लियामेंट के अंदर संविधान के प्रति हाथ में लेकर घूमना, उसे लहराना और पार्लियामेंट के बाहर आकर देश की उस संस्था को गाली देना जो इस संविधान के तहत काम करती थी, यही राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है। जब आप संसद के अंदर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, सदन को चलने नहीं देते और बाहर आकर मीडिया के सामने झूठे और सनसनीखेज बयान देते हैं, तो आप देश में लोकतंत्र की मजबूत नहीं कर रहे होते, बल्कि आप लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डाल रहे होते हैं। दुकान का खोखलापन, आज देश की जो जनता है, इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रही है। ये देख रहे हैं कि जिस बयान से मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा किया जाता है, उसी दुकान के तहखाने से रोज नफरत, कुंठा और तरहीन बयानों का कच्चा माल निकलता है। संदेश दीक्षित और राहुल गांधी के बीच का यह संवाद कोई अचानक फिसली हुई जुबान नहीं पी है, उस वैचारिक दिवालियापन का परिणाम है जो आज कांग्रेस पार्टी के डीएनए में रच बस गया है। जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास देश को देने के लिए कुछ नहीं बचा, कोई विजन नहीं बचता, जब कोई पार्टी का रोड मैप नहीं होता, तब जनता चुनावों में लगातार उनकी नीतियों को नकार देती है, तब उनके पास फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सिर्फ यही रास्ते बचते हैं, वो है बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का हकमा और मंचों पर घटिया चुटकुले। मिलोनी प्रकरण जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया लोगों ने दी, उससे साबित कर दिया है कि ये लोग राजनीति में सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनकर रह गए हैं। इन्हें देश की उन माताओं बहनों से कोई भी सहानुभूति नहीं है जो आज देश के विकास में योगदान दे रही हैं। इन्हें देश के उन युवाओं से कोई मतलब नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय या अंतरिक्ष से लेकर स्टार्टअप तक में तिरंगा लहरा रहे हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी रियासत, अपनी गद्दी और अपनी खोई हुई प्रासंगिक भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है इस देश की जनता और राजनीतिक विश्लेषक इन बयानों को हल्के में लेना बंद करे। राजनीति में विचारों का विरोध होना चाहिए, नीतियों का विरोध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार से सवाल भी पूछे जाने चाहिए। यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन जब विरोध का स्तर इतना गिर जाए कि मंचों पर देसी मेहमानों के नाम का प्रति इशारे किए जाने लगे, जब संसद के बाहर बड़े होकर देश की साख को नीलाम करने का एजेंडा चलाया जाने लगे, तब उसे राजनीति में कहा जाना चाहिए। उसे राजनीतिक अराजकता पर राहुल गांधी और उसके सहयोगियों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत जब जनता इतनी परिपक्व होती है तो वह विकास और नटिंग के बीच में फर्क ठीक से समझती है।
आप जितनी चाहे जितना नौटंकी कर लीजिए, माननीय राहुल गांधी। मंच पर गले मिलने के जितनी चाहे उतनी वीडियो बना लीजिए और जितनी चाहे उतनी घटिया से घटिया चुटकुले अपनी औकात वाले चुटकुले भाई बनाइए और अपनी बैठकों में सुना लीजिए। इससे न तो आपकी राजनीति की जमीन बचेगी और न ही देश की जनता आपको इन पछतानी हरकतों को माफ करेगी। देश गंभीर है, देश का भविष्य गंभीर है और इस देश को चलाने के लिए हमारा जो नेतृत्व है वो भी काफी गंभीर है। किसी ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन की जो संसद के बाद ज्ञान बांट रहे हैं और मंच पर आके अंतर्राष्ट्रीय मंचों की गरिमा को ताक ताक कर दे, जनता सब देख रही है और आने वाले वक्त में इस ओछी और फूहड़ राजनीति का पूरा हिसाब जनता के दरबार में छुपाया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।